भगवान इंद्र देवताओं के राजा थे और बारिश और आंधी को नियंत्रित करते थे। वे मेरु पर्वत पर आकाश में रहते थे, जहां वे अन्य सभी देवताओं पर शासन करते थे। हालांकि इंद्र में कई बुराइयां थीं। वे अपने से कमतर, कम शक्तिशाली देवता, नश्वर और राक्षस व्यक्तियों के कार्यों से आसानी से प्रसन्न और क्रोधित हो जाते थे। वे सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि वे भूल गए कि देवताओं के भी कर्म होते हैं। इंद्र इस बात का उदाहरण है कि अगर शक्ति का इस्तेमाल विनम्रता से न किया जाए तो ये मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, देवताओं को भी नष्ट कर सकती है। वृंदावन के लोग अपने जीवनयापन के लिए कृषि और मवेशियों पर निर्भर थे। उनकी आजीविका के लिए प्रचुर और समय पर बारिश होना बहुत जरूरी था, और इसने इंद्र को वृंदावन के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बना दिया। जिन वर्षों में अच्छी बारिश होती थी, वे इंद्र की उदारता के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक भव्य उत्सव मनाते थे। सूखे के वर्षों में वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ाते थे और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए क्षमा मांगते थे। एक साल बारिश बहुत ज्यादा हुई और वृंदावन में 1 इंच जमीन भी बंजर नहीं रही। ग्रामीणों ने आपस में विचार विमर्श के बाद इंद्र को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव मनाने का फैसला किया। त्योहार के दिन लोग सुबह जल्दी उठे, अपने घरों की सफाई की और पूरे शहर को फूलों और रोशनी से सजाया। कृष्ण अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां क्या क्या तैयारियां चल रही थीं। जब वे जागे तो उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। गोवर्धन है जो इतनी अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीणों को इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इसे एक छतरी की तरह ऊपर उठा लिया। वृंदावन के सभी निवासी अपनी गायों और अन्य घरेलू सामानों के साथ एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेते हैं। वे यह देखकर भी चकित थे कि विशाल गोवर्धन पर्वत कृष्ण की छोटी उंगली पर पूरी तरह संतुलित था। घटनाक्रम से स्तब्ध और चकित होकर राजा इंद्र ने विनाशकारी बादलों को बुलाया, जिससे आंधी और वर्षा रुक गई। आसमान साफ हो गया और वृंदावन पर एक बार फिर सूरज चमक उठा। नन्हे कृष्ण ने प्रेमपूर्वक गोवर्धन पर्वत को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया, जिससे निवासी बिना किसी डर के घर लौट सकें। सभी आगंतुकों ने कृष्ण का खुशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगा लिया। इस तरह राजा इंद्र का मिथ्या अभिमान चूर चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पास गया और क्षमा मांगी। भगवान के रूप में श्री कृष्ण ने इंद्र पर अपनी कृपा बरसाई और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से भी अवगत कराया।